दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट नहीं करेगा, बल्कि अब इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। यानी क्या पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगी या फिर भारत मैच का? इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अब T20 वर्ल्ड कप को लेकर दो बहुत बड़े फैसले किए। कौन से दो फैसले किए और इन दो फैसलों से आईसीसी मजबूर हो जाएगा। आईसीसी के पास घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। सो मोहसिन नकवी ने कौन से दो फैसले किए पाकिस्तान टीम को लेकर T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, वो दो फैसले आपके साथ शेयर करूंगा। और जो कंट्रोवर्सी T20 वर्ल्ड कप की है, उस कंट्रोवर्सी पर पाकिस्तान के साबिक कोच जैसन गिलेस्पी बांग्लादेश की हिमायत में बोल पड़े और आईसीसी को तनकीद का निशाना बनाया। जैसन गिलेस्पी ने क्या कहा वो आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ बाबर आजम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। यानी बाबर आजम को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब बाबर आजम को लेकर क्या अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के अंदर अब 4 नए रूल्स लागू होने जा रहे हैं। कौन से 4 नए रूल्स लागू होने जा रहे हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में बाबर आजम को लेकर एक और बहुत बड़ा सरप्राइज है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। जो कंट्रोवर्सी थी भारत और बांग्लादेश की, वो तो खत्म हो गई है, उस पर बात नहीं करेंगे। मगर अब ये कंट्रोवर्सी जो बनी है, ये भारत को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। कैसे? क्योंकि भारत कोई एक आईसीसी इवेंट होस्ट नहीं कर रहा। भारत 2029 के अंदर भी वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है, 2031 के अंदर भी भारत वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है। सो इसका मतलब ये जो कंट्रोवर्सी अभी बनी है, ये कंट्रोवर्सी 2029 में भी नजर आएगी, 2031 में भी आपको नजर आएगी। ये मैं आगे से बता रहा हूं। यानी उस वक्त मामला और ज्यादा बिगड़ेंगे। सो भारत को बहुत नुकसान होगा आगे जाके, जो बांग्लादेश के साथ इन्होंने घटिया फैसला किया है। अब शुरुआत कहां से होती है? भारत की एक घटिया हरकत। यानी भारत ने सिर्फ एक मैच पाकिस्तान में नहीं खेला था 2025 में चैंपियन ट्रॉफी का। उसके बाद आप देखें 2025 के अंदर कंट्रोवर्सी बनी। एशिया कप 2025 जो गुजरा उसमें भी कंट्रोवर्सी बनी, लेकिन बिल आखिर फिर भी हमें पाकिस्तान और भारत आमने सामने टकराते हुए नजर आए। और अब 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी कंट्रोवर्सी बनी। तो ये सारी शुरुआत भारत से हुई थी 2025 में, जब पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा था। तो ये दरअसल मामलात है। अब आप जरा इसमें सोचें कि हर आईसीसी इवेंट हो या एशिया कप हो, उसमें कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान और भारत आपको खेलते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और भारत ही क्रिकेट को चलाता है, रेवेन्यू उनसे ही बनता है। क्योंकि जो भारतीय मीडिया कहते हैं कि पाकिस्तान हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भाई साहब फर्क पड़ता है। अब जो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप है उसका क्या बाइकआउट करेगा या नहीं? पाकिस्तान भारत मैच का बाइकआउट करेगा या नहीं? इसमें बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने अब दो बड़े फैसले किए। अब आप देखें कि सीधी सी डिमांड थी बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश ने कहा कि आप हमारा सिर्फ ग्रुप चेंज करें, हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जा रहे। लेकिन आईसीसी ने बांग्लादेश की डिमांड नहीं मानी। हालांकि यही आईसीसी बोर्ड 2025 में भारत की डिमांड को मानता है। यानी भारत ने जो है वो सिक्योरिटी का बहाना लगाया था और पाकिस्तान में नहीं आए थे खेलने। सो यही सेम डिमांड बांग्लादेश कर रहा है। मगर अफसोस कि आईसीसी ने घटिया फैसला किया। इसका सीधा मतलब कि आईसीसी जो है वो क्रिकेट को तबाह कर रहा है, क्योंकि आईसीसी भारत के मान रहा है। वैसे आईसीसी का जो चेयरमैन है वो भारतीय है। तो इसका मतलब कि क्रिकेट को जो तबाह कर रहा है वो भारत है। मैं यहां पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। देखिए, भारत अपनी जगह, पाकिस्तान अपनी जगह, लेकिन सबको पता है कि भारत क्या कर रहा है। अब इसी के ऊपर पाकिस्तान को लेकर सबकी नजर है कि भाई साहब बांग्लादेश तो बाहर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा था। तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान बाइकआउट करेगा या नहीं? मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने यह कहा कि जो भी फैसला होगा वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का होगा। अब हम चाहे वर्ल्ड कप खेले या ना खेले, वो जो कहेंगे हम प्राइम मिनिस्टर के फैसले को मानेंगे। अब आप देखें, परसों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि 22वीं टीम आप लिया है, और कल पाकिस्तान का स्क्वाड आता है। तो खबरें ये आती है कि भाई साहब पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ गया। सो इसका मतलब पाकिस्तान बाइकआउट नहीं कर रहा। लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। आप इसको हल्के में मत ले। पाकिस्तान ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है वो दरअसल एसओपीज का जो है वो ख्याल रखा है।
पाकिस्तान ने अपनी हर तैयारी रखी है। अब प्राइम मिनिस्टर अगर कल को कह दे कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने जाना है, तो सोचे अगर पाकिस्तान स्क्वाड अनाउंस नहीं करता, पाकिस्तान तैयारी नहीं करता, तो पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलात पैदा होगी। इसीलिए पाकिस्तान अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान ट्रेनिंग भी कर रहा है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाइकआउट नहीं करेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर सकता है। अब मोहसिन नकवी ने क्या फैसला किया, यानी कल मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ मीटिंग की, पीएसएल की बातचीत की और इस बात पर भी बातचीत की T20 वर्ल्ड कप पर। यानी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को कहा कि जो बांग्लादेश के साथ हुआ है वो सरासर नाइंसाफी हुई है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है। तो मोहसिन नकवी ने यह कहा कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हमें वर्ल्ड कप नहीं खेलना तो हम नहीं जाएंगे। यानी मोहसिन नकवी ने एक फैसला अपने प्लेयर्स को सुना दिया कि आप तैयार रहे, शायद हम T20 वर्ल्ड कप खेलने ना जाए। ये बड़ा ट्विस्ट है और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कहा कि ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कहेंगे हम उनका हुक्म मानेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इसका मतलब कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर सकता है और नहीं भी कर सकता, अभी कंफर्म नहीं है। उसके अलावा दूसरा फैसला ये आता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा सकता है। हाँ जी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप का कोई बाइकआउट नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान का मसला सिर्फ भारत से है। पाकिस्तान का मसला नामीबिया या अमेरिका या नीदरलैंड के साथ नहीं है। सो ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाएगा, पाकिस्तान नामीबिया के साथ भी मैच खेलेगा, नीदरलैंड के साथ भी मैच खेलेगा और अमेरिका यानी यूएसए के साथ भी मैच खेलेगा। मगर जो पाकिस्तान का तीसरा मैच है 15 फरवरी को भारत के साथ, पाकिस्तान उस मैच का बाइकआउट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में सुपर 6 के लिए क्वालिफाई करना, उसके लिए सिर्फ 2 मैचेस जीतने हैं। तो पाकिस्तान नामीबिया को हराए, नीदरलैंड को हराए और अमेरिका को भी हरा दे तो पाकिस्तान सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन हो सकता है, अपडेट ये आ रही है जराये से कि पाकिस्तान जो भारत का मैच है उससे बाइकआउट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का मसला भारत से। और सोचो कि अगर पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होता, आईसीसी, ब्रॉडकास्टर, बीसीसीआई को कितना नुकसान होगा, ये उनकी सोच है, क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश को आउट कर दिया है, उनको बहुत नुकसान हुआ है। अब पाकिस्तान अगर भारत के मैच से बाइकआउट करता है तो बहुत नुकसान होगा। तो मोहसिन नकवी ने 2 प्लान तैयार किया, 2 फैसले। एक फैसला कि हम शायद वर्ल्ड कप खेलने ना जाए और दूसरा फैसला कि अगर हम जाते हैं तो हम शायद भारत के मैच से बाइकआउट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये बहुत बड़ी अपडेट है पाकिस्तान टीम को लेकर कि मोहसिन नकवी अब पूरा तैयार हो चुके हैं आईसीसी को मजबूर करने के लिए। और अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है भारत के मैच का तो आईसीसी मजबूर हो जाएगा, आईसीसी घुटने टेकने पर आ जाएगा, यानी आईसीसी को कोई ना कोई ऐसा फिर फैसला करना पड़ेगा। सो ये असल अपडेट थी, यानी पाकिस्तान बाइकआउट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, और अगर नहीं करता तो पाकिस्तान शायद भारत के मैच का बाइकआउट करे। अब जो भारतीय मीडिया है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान बाइकआउट करे या ना करे, आईसीसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसा ही होता तो पाकिस्तान और भारत का एशिया कप के अंदर 3-3 मैचेस ना होते, लेकिन क्यों हुए? क्योंकि आईसीसी को नुकसान होता। तो ये आप भूल जाएं कि पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होता तो आईसीसी को नुकसान नहीं होगा, ऐसा आप सोचना भूल जाएं, क्योंकि नुकसान आईसीसी और भारत को बहुत होगा अगर पाकिस्तान भारत से नहीं खेलता। तो ये अपडेट थी। अब आपने बताना है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाइकआउट करना चाहिए या भारत के मैच से, इस पर आपने लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर, जो पाकिस्तान के साबिक कोच जैसन गिलास्पी, उनका एक बयान सामने आया और उन्होंने बांग्लादेश की हिमायत की और आईसीसी को तनकीद का निशाना बनाया। अब क्या बयान सामने आया? जैसन गिलास्पी ने यह कहा कि जो बांग्लादेश को आउट किया T20 वर्ल्ड कप से, यह सरासर ज्यादती है, नाइंसाफी है, घटिया फैसला है। ये किसको कह रहा है? आईसीसी को, कि आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है, नाइंसाफी की, उनको वर्ल्ड कप से बाहर नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आपने बांग्लादेश को किस बेस पर बाहर निकाला, क्योंकि भारत ने 2025 में पाकिस्तान जाने से इनकार किया और उन्होंने यह कहा कि सिक्योरिटी का मसला है। सो बांग्लादेश ने भी यही कहा कि हमें भारत में सिक्योरिटी का मसला है, और बांग्लादेश कोई हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जा रहा। बांग्लादेश जो दूसरा होस्ट है श्रीलंका, वहां पर अपने मैचेस करवाने का कह रहा है, और भारत तो हाइब्रिड मॉडल पे गया था। तो आईसीसी ने घटिया फैसला किया है, बांग्लादेश को बाहर निकाल के, बांग्लादेश को बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अब आईसीसी पछताएगा। ये जैसन गिलास्पी के अल्फाज थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आप जैसन गिलास्पी के अल्फाज को एग्री करते हैं? मैं एग्री करता हूं, बट आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं बाबर आजम को लेकर। एक बड़ी अपडेट है, यानी बाबर आजम को लेकर एक बड़ी खुशखबरी है। यानी जो बाबर के फैंस है उन्होंने बाबर आजम का दिल जीत लिया। मतलब बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया की लीग बिग बैश लीग से ड्रॉप किया। अब आप चाहे क्या ड्रॉप किया हो या पाकिस्तान ने उनको बुलाया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि बाबर को ड्रॉप किया गया। चलो ठीक है, बाबर को ड्रॉप कर दिया। बाबर के बगैर सिडनी सिक्सर का क्या हाल हुआ? बाबर की टीम यानी सिडनी सिक्सर फाइनल में आती है बट हार जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो ओपनर था, जो बाबर के रिप्लेसमेंट में था,
उसने क्या किया दोनों मैचेस में, यानी बाबर 2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं थे, एक सेमीफाइनल के लिए और एक फाइनल। सो बाबर दोनों मैच में नहीं थे, लेकिन उसकी जो रिप्लेसमेंट थी उसने क्या किया, ये कहना है बाबर के फैंस का। और मजे की बात कि जो बाबर के फैंस हैं उन्होंने क्या किया कि बाबर को जैसे ही ड्रॉप किया सो 50 से 60 हजार फॉलोवर्स ड्रॉप होते ही सिडनी सिक्सर के गिर गए, जो कि मैं समझता हूं कि ये गलत है कि सिडनी सिक्सर क्या सोचेंगे कि बाबर के जो फैंस है वो मतलब क्या है, यानी उनकी टीम में बाबर था तो फैंस फॉलोइंग थी, जैसे बाबर को निकाला फैंस फॉलोइंग गिर गए। सो मेरे हिसाब से ये थोड़ी अच्छी चीज नहीं थी, बट बाबर के फैंस ने बाबर का दिल जीता कि भाई साहब सिडनी सिक्सर में जो बाबर की रिप्लेसमेंट थी उसने क्या किया, बाबर तो उससे बेहतर था, बाबर एटलीस्ट विकेट पर स्टे तो रहता था, प्रेशर तो नहीं आता था, रन तो बनते थे, लेकिन वो हिटिंग में आउट हो रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा उनका ओपनर। तो ये बाबर के फैंस का रद्द अमल है, यानी एक बार फिर से बाबर के फैंस ने बाबर को प्रेज किया, बाबर के हक में खड़े रहे और बाबर आजम का दिल जीता। और यही बाबर आजम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, फिर भी बाबर के फैंस उसके साथ खड़े। और ये सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी हाइप बनी हुई है कि बाबर के बगैर सिडनी सिक्सर नहीं जीत सकती। सो आप इस पर क्या कहते हैं, अगर बाबर होते तो सिडनी सिक्सर जीती या नहीं, इस पर कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी मेंशन करना है। अब उसके बाद बात करते हैं पीएसएल को लेकर एक बड़ी अपडेट है, यानी पीएसएल सीजन 11 में अब आपको 4 नए कानून लागू होते हुए नजर आएंगे। यानी कल मीटिंग हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और प्लेयर्स की, उस मीटिंग में बांग्लादेश की जो कंट्रोवर्सी थी उस पर बात हुई, वो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। बट पीएसएल को लेकर भी बात हुई, 4 नए रूल्स लागू किए, यानी पीएसएल की कुछ फ्रेंचाइजीज भी मौजूद थी मीटिंग में, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी मौजूद थे और बोर्ड भी। अब क्या फैसला हुआ, क्या रूल्स नए निकले, बड़े हैरानकुन है। सबसे पहला रूल्स कि जो पीएसएल सीजन 11 है, इसके बाद जो पीएसएल सीजन 12 आएगा 2027 में, उसमें हर टीम सिर्फ 7 प्लेयर रिटेन करेगी, बाकी सबको रिलीज कर देगी। यानी पीएसएल 12 के अंदर भी प्लेयर्स आप रिटेन करेंगे, बाकी आपको रिलीज करने पड़ेंगे। बट अच्छी बात यह है कि 7 प्लेयर रिटेन करने की इजाजत मिली है, यानी इससे आपका कॉम्बिनेशन खराब नहीं होगा। इस साल क्या हुआ कि 4 प्लेयर को रिटेन की इजाजत दी गई थी, लेकिन अगले साल पीएसएल सीजन 12 में हर टीम 7 प्लेयर रिटेन करेगी। उसके बाद जो दूसरा रूल है वो ये कि जो पीएसएल सीजन 11 में जो पर्स है वो 45 करोड़ 50 लाख का था, बट मोहसिन नकवी यानी पीसीबी ने यह कहा कि मेरी तरफ से हर टीम को 5 करोड़ और दिए जाएंगे। यानी अब जो पीएसएल सीजन 11 का पर्स है वो 50 करोड़ 50 लाख का, यानी इतने में आपको एक टीम बनानी है, इतने में आपको प्लेयर्स खरीदने हैं। तो ये दूसरा रूल है, यानी अब पीएसएल सीजन 11 में हर टीम के पास 50 करोड़ 50 लाख जो है वो पर्स होगा। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल बड़ा हैरानकुन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा अच्छा लगा। पीएसएल सीजन 11 में मोहसिन नकवी ने डायरेक्ट साइन की इजाजत दे दी, लेकिन मोहसिन नकवी ने यह कहा कि हर टीम डायरेक्ट साइन कर सकती है एक प्लेयर, लेकिन वो प्लेयर फॉरेन हो, यानी गैर मुल्की हो। और मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा डायरेक्ट साइन में, आपको जो भी प्लेयर फॉरेन लेना हो आप मुझसे राब्ता करें, मैं आपकी इसमें 100% मदद करूंगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छा रूल है कि आप डायरेक्ट साइन भी कर सकते हैं और वो भी फॉरेन प्लेयर, और उसमें मोहसिन नकवी भी आपकी मदद करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो तीसरा रूल ये कि डायरेक्ट साइन तो कर सकते हैं मगर फॉरेन प्लेयर। उसके अलावा चौथा रूल आप देखें कि पीएसएल सीजन 11 में जो ऑक्शन होगा तो जो पहले प्लेयर की बेस प्राइस होगी वो 4 करोड़ से लेकर आप देखें कि 20 लाख की होगी, ये बेस प्राइस होगी पहले ऑक्शन की। फिर उसके बाद नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर 2 करोड़ 20 लाख की जो है वो बेस प्राइस होगी। नंबर 3 पर आपको नजर आएगी 1 करोड़ 10 लाख की बेस प्राइस और नंबर 4 पर 60 लाख की। अब जो बेस प्राइस है वो हर प्लेयर चाहेगी कि हमारी कम से कम हो ताकि हम जो है वो खरीदे जा सके। अब सोचे कि एक प्लेयर की 4 करोड़ 20 लाख बेस प्राइस है, अगर कोई टीम उसको परचेज नहीं करती, कोई टीम उसको नहीं खरीदती तो वो तो जाया जाएगा। इसलिए हर प्लेयर चाहेगा कि हमारी बेस प्राइस कम से कम हो ताकि हम पाकिस्तान सुपर लीग में चले जाए कोई सी भी फ्रेंचाइजीज में। सो ये बड़ी अपडेट थी पीएसएल सीजन 11 को लेकर, 4 नए रूल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। सो आप पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें, जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारी से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।